नमस्कार, मैं अंजलि आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल स्टोरी ऑफ अ हार्ट पर। आज एक अरसे बाद मैं फिर कोशिश कर रही हूँ कुछ अपनी लिखी रचनाएं फिर आप तक पहुँचाने की, और इसी उद्देश्य से एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कहानी का शीर्षक है मैं आज भी खूबसूरत हूँ। बात कुछ ऐसी हुई कि मैं फिर से घर के काम काज को जल्द ही निपटाने में लगी थी। बहुत देर जो हो रही थी। ऑफिस में वैसे भी देरी से आने वालों की सूची में मैं प्रथम स्थान पर थी। क्या करूं? शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन फिर भी मैं एक गृहिणी की तरह काम में निपुणता हासिल नहीं कर पाई थी। ऐसा नहीं था कि मैं काम को टालना चाहती थी। हाँ, ये ज़रूर है कि शादी से पहले कभी माँ के साथ काम में हाथ नहीं बटाया था। दरअसल माँ कहती थी, अपने घर जाके सब तुम्हें ही संभालना होगा, चाहे तुम नौकरी ही क्यों ना करो। शायद माँ की सब बातें ठीक ही तो थी। थोड़ी ही देर में मेरी बस का वक्त होने वाला था। मैंने बाकी काम को दोपहर के भरोसे छोड़ा और घर से निकल गई। वही चिलचिलाती धूप सिर पर ओढ़े, तेजी से चलती, अपना दुपट्टा संभालती, कभी भागती, लड़खड़ाती। देर जो हो रही थी। बस स्टैंड मुझसे बस कुछ ही दूरी पर था और मेरी बस भी स्टैंड पर आकर ही रुकी थी। मैंने तेज दौड़ लगाई, मगर शायद आज किस्मत में ऑफिस देर से जाना ही लिखा था। बस निकल गई और मैंने हाँफते हाँफते दूसरी बस के लिए आसपास नजरें दौड़ाई। मुझसे कुछ ही कदम की दूरी पर मैंने एक लड़की को खड़े देखा। सादी कुर्ती, जीन्स और गले में एक छोटा सा दुपट्टा। उसे देखकर लगा जैसे 2 साल पहले की वो मेरी ही परछाई हो। कुछ अलग नहीं था उसमें। मैं भी शादी से पहले ऐसी ही थी, फिर भी मानो जैसे आज और कल आमने सामने हो गए हो। मैं एक बार उसे और एक बार खुद को देखती। ना जाने इन 2 सालों में बहुत ही ज़्यादा अंतर था। सच जैसे मुझे मेरी ही परछाई के आगे खड़ा कर दिया गया हो और वो भी मुझे पहचानने से इनकार कर दे। उसके बाल हवा से बातें करते हुए लहरा रहे थे और मेरे बाल उसी सादी रबड़ में अटके, जो लहराना तो छोड़ो, सांस लेना भी भूल गए हो जैसे। आँखों में काजल सजा सजा के लगाया हुआ था, बिल्कुल मेरी तरह। फिर क्यों, मेरी आंखों में काजल नाम तो था, लेकिन आंखों में वो चमक खो गई थी। उसके होठों पर गुलाब की पंखुड़ियां अपना रंग छोड़ गई थी और मेरे होठ वही दांत से दबाए, फटे और बेरंग। मेरी तरह उसने भी अपने नाखूनों पर कारीगरी की थी और वहीं मैंने अपने हाथों की तरफ नज़र घुमाई तो वही पपड़ी से उतरती आधी नाखून पॉलिश। उसे देखकर मेरे मन ने मुझे टटोला। क्यों, आखिर क्यों है ऐसा? मैं आज भी वही हूँ, फिर क्यों? मैं जिम्मेदारियों में इतनी खो गई कि मुझे मेरा इतना भी ख्याल नहीं। क्यों मैंने सबको प्यार करते करते खुद से प्यार करना छोड़ दिया? क्यों सबका ख्याल रखते रखते खुद का ख्याल रखना छोड़ दिया? ऐसा क्यों है कि मुझे अब जिंदगी में अपने लिए वक्त नहीं? ऐसे कई सवालों ने मुझे एक साथ घेर लिया था। बस कुछ ही पल लगा ये समझने में कि लड़की का जीवन तब तक ही उसका है जब तक वो माँ के आंचल में और पिता की छाँव में है। फिर चाहे ससुराल में कितना भी प्यार और सम्मान मिले, वो उन्हीं की खुशियों में खोकर अपनी खुशी भूल जाती है। भूल जाती है कि उसे क्या पसंद है, भूल जाती है कि उसकी भी कोई जिंदगी है, और भूल जाती है कि वो आज भी खूबसूरत है। वो आज भी खूबसूरत है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो अपना अनुभव हमें कमेंट के द्वारा भेजें और आगे मेरी ये कहानियाँ और पढ़ने के लिए और सुनने के लिए
सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।